आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? देखो, तुम लोगों ने बहुत सीखा होगा कि एंगल हम सिर्फ इससे बनाएं, लेकिन लेकिन वो एंगल जो है वो सिर्फ वही बना सकते हो तुम लोग जो 7.5 का मल्टीपल हो। समझ में आ रहा है? 15 बना लोगे, 30 बना लोगे, 60 बना लोगे, 90 बना लोगे, इसके अलावा तो नहीं बन रहे। 70 बनाना सिखा दूँ? बोलो। 17 सिखा दूँ? बोलो। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे सीख लोगे, सब कुछ ईजी है। सिर्फ इसके अलावा ये चाहिए, ये और ये मिल करके तबाही मचा देंगे, तबाही। समझ रहे हो? चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तुम्हें सिखाएंगे 12 का एंगल बनाना, 70 का बनाना, 160 का बनाना। 70 और 160 सिखाने का पर्पज़ ये है कि हमारे इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। बस ड्रॉबैक ये पड़ता है कि हमारे पास जो 60 डिग्री है ना, खाली ये वाला मैक्सिमम एंगल एक बार में हम बना सकते हैं। उसके बाद इससे बड़े एंगल बनाने के लिए हमको थोड़ी सी तिकड़मबाजी करनी पड़ती है। इसमें करना ये है हमको कि उसको, जैसे ये 60 है ना, इसे हमें ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन ऐसा हो जाए कि वो 160 को हमें ब्रेक डाउन करना है जो कि 60 जितना हो जाए। ठीक है? हाँ, तो हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे 12 डिग्री का एंगल बनाना, 70 डिग्री का एंगल बनाना, 160 डिग्री का एंगल बनाना, और ऐसे कोई भी एंगल हम बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्केल चाहिए, प्रकार चाहिए। ठीक है? और हम क्या करेंगे कि एक प्रकार से अपनी मेजरमेंट लेंगे। अब आप उसे कितना भी ले सकते हो, आप उसे 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? अब हमें क्या करना है, जो हम पहले भी करते थे, हमको पहले एक लाइन चाहिए जिसके ऊपर हम इसे बनाने वाले हैं। बेस लाइन जिसे कहते हैं, आपने पहले भी बनाया होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद हमको एक सेंटर पॉइंट चाहिए जहाँ पर हम आर्क लगाएंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये लो जी, ये लग गई हमारी आर्क। अब 60 डिग्री का एंगल बनाना तो सबको आता होगा, तो अब हम वो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने रखा और एक आर्क लगा दिए, और ये आर्क होती है हमारी 60 डिग्री की। अब हमें इससे ये समझ में आया कि हमने जो 4 सेंटीमीटर लिया था, वो हमने जब आर्क लगाई तो वो बनाता है हमें 60 डिग्री। अगर आप 3 सेंटीमीटर लोगे तो आपके 3 सेंटीमीटर के बाद भी आप 60 डिग्री ही बनाओगे, वो आपको पता होगा। आप किसी भी मेजरमेंट ले लो। इससे हमें ये रहता है कि तो जब अगर हम 1 डिग्री के लिए देखें तो हमको 4/60 चाहिए होता है। ठीक है? तो अब हम निकालने वाले हैं अपना 12 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 12 डिग्री के लिए क्या करने वाले हैं, 4/60 × 12। और अगर हम इसे mm में देखें तो ये आता है हमारा 8 mm। ओके? तो अब हम अपना एंगल बनाते हैं। तो एंगल बनाने के लिए हमको अपनी आर्क को क्या करना पड़ेगा, 8 mm करना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया जी 8 mm। और ध्यान रखिएगा, अगर हल्का सा भी इधर उधर हो ना, 1 mm का भी फ़र्क आया तो आपका एंगल छोटा बड़ा हो जाएगा। ये हमने ले लिया 8 mm, ये लिया और ये लगा दिया हमने 8 mm पे आर्क। अब इसको हम मेज़र करके देखते हैं कि हमारा सही हुआ कि नहीं। ये लिया और ये आप बच्चों देख सकते हो, बिल्कुल हमारा 12 डिग्री आ रहा है। ठीक है? दिख रहा है? बिल्कुल 12 डिग्री है। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे भी एंगल हम बनाएंगे। आपको मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमने जो अपना मेजरमेंट लिया हुआ है, अगर मैंने 4 सेंटीमीटर लिया था तो मैंने 4 सेंटीमीटर, अगर आप 3 सेंटीमीटर लेना चाहो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेंटीमीटर की भी आपकी पहली आर्क जब आप लगाओगे तो वो 60 डिग्री की बनेगी। ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप 1 डिग्री के लिए देखोगे तो 3/60 आएगा। अब अगर आपको 12 डिग्री का बनाना हो तो 3/60 × आप 12 करोगे। इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। 3/60 × अगर 47 डिग्री चाहिए आपको तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको और कुछ चाहिए, जैसे आपने 3/60 लिया, अगर आपको 16 डिग्री का चाहिए तो आप 16 डिग्री के लिए आप इसे कर सकते हो। जिस भी डिग्री का आपको एंगल चाहिए वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि हम 60 डिग्री तक के ही एंगल को इसमें बनाते हैं। अगर 60 डिग्री से ऊपर जाता है तो हमें उसे ब्रेक करना पड़ता है। जैसे कि मानिए अगर हमने 70 डिग्री का लिया, ठीक है, तो हम पहले 60 डिग्री का एक बना लेंगे। ठीक है? उसके बाद हम ये करेंगे कि हम 10 डिग्री के लिए काम करेंगे और फिर यहाँ से हम उसके आगे 10 डिग्री का लगा देंगे। तो बच्चों अब हम बनाएंगे हमारा 70 डिग्री का एंगल। 70 डिग्री का एंगल आपको बनाने के लिए मैंने बताया था कि इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो बेस वर्क था, हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले एक बेस लाइन लेनी है जिसके ऊपर हम इसे बनाने वाले हैं। ठीक है?
तो हमने ये एक अपनी बेस लाइन ले ली है। अपनी आर्क लेनी है। चलिए इस बार मैं आपके लिए 3 सेंटीमीटर इसको ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया, 3 सेंटीमीटर की आर्क ले ली है। ये 3 सेंटीमीटर की मेरी आर्क हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उसके लिए अपना जो जो बेस वर्क होता है वो कंप्लीट कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अब हमारे को 60 डिग्री एक चाहिए। अभी हमारा 60 डिग्री का वर्क यहाँ तक कंप्लीट हो गया जितना हमें रिक्वायर है हर एंगल को बनाने के लिए। ठीक है, अब हमको ये पता है कि हमने जो आपको पिछली बार सिखाया था वो 4 सेंटीमीटर, अपने 3 सेंटीमीटर से बताया था हमको। 3 सेंटीमीटर जो हमारा है वो वर्क करता है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा 3/60। अब इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1/20 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, 1/20। अब हमें बनाना था 70 डिग्री का एंगल, लेकिन 70 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पर रेस्ट बचा है हमारे पास, 70 डिग्री का एंगल बनाना था, माइनस हम 60 डिग्री कर लेंगे क्योंकि वो हमारे को बना हुआ है। एक्स्ट्रा में सिर्फ 10 डिग्री बनाना है अब यहाँ से। तो ये हमारे को जो 10 डिग्री बनाना है, इससे हम क्या करेंगे, सीधे हम उसके लिए काम करेंगे। तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। तो बस हमें ये हमने जी 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 mm की हमें आग लेनी है यहाँ से, एकदम ध्यान से, क्योंकि हल्का सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये आपका 1-8 डिग्री फालतू हो जाएगा और फिर आप बोलोगे कि मैंने गलत सिखा दिया। तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें। और ये हम करेंगे इसे ज्वाइन। ठीक, अब इसे हम मेज़र करके देखते हैं कि 70 बना कि नहीं। ये देखो जी, बिल्कुल 70 पे आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम बनाएंगे 160 डिग्री एंगल। देखते समझ में आ गया है, 60 से बड़ा है तो तिकड़मबाजी तो कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो हम इसके लिए हम सबसे पहले अपनी वही जो अपनी बेस लाइन बनाते हैं, कोशिश करो कि बेस लाइन अपनी बड़ी बनाओ। मुझे तो अंदाज़ा इस वाले मुझे को आदत हो गई है, बाकी आप अपनी बेस लाइन बड़ी बनाओ क्योंकि इधर उधर होगा तो संभाल नहीं पाओगे। तो अब सबसे पहले हमें कुछ भी अपनी आग ले लेनी है यार, जो मन करे, 3 ले लो, 4 ले लो। ठीक है, ये मैंने ले ली थी 4 की। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर मत लेना वरना तुमको नुकसान होगा क्योंकि डिवाइड करनी होती है बाद में। अब ये हमने ये दी अपनी भाई बेस आर्क, जो ये लगानी थी लगा दी। ठीक है, अब इससे भाई एक चीज़ समझ में आ गई हमको कि हमें जब बनाना है 160, तो ये बना बड़ा तो हो गया 60 से। ठीक है, तो या तो तुम यहाँ 60 पे आओ, दूसरा भी 60 लगाओ, 60 और 60 120 बनेगा। उसके बाद 40 डिग्री का तुम अपने हिसाब से मेज़र कर लो, वरना मेरे हिसाब से सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि हम यहाँ पर 20 डिग्री बनाते हैं। इस साइड से हम 20 माइनस कर देंगे तो 160 बन जाएगा। हमें समझ में ये बात आ गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भैया 20 डिग्री निकालेंगे। और 20 डिग्री कैसे निकलेगा, देखो कैलकुलेशन देखो, हमने लिया हुआ है 4 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो 60 डिग्री बनता है हमारे 4 सेंटीमीटर पे। हाँ, तो अब हमारे को 1 डिग्री के लिए 4/60 लेना पड़ेगा। तो हमें 20 के लिए कितना करना पड़ेगा, 4/60 इंटू 20। ये गया, ये हमारा आ गया 1.3। ठीक है, ये 1 पॉइंट हमारा 3 आ गया। तो अब हम 1.3 की आग ले लेंगे। अब 1.3 की जो आर्क है उससे यहाँ पर हम कट करेंगे और इसको जोड़ देंगे। अब मेज़र करते हैं। ये देखो भाई 160 पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपना आगे का काम भी कर सकते हैं। तरीका दूसरा भी है हमारे पास, आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। एक आर्क जब हम लगाएंगे 60 की लगेगी, दूसरी जब हम लगाएंगे तो 120 की लगेगी। फिर यहाँ से हमें ये वाला जो बचा हुआ 40 डिग्री है ना यहाँ पर, इतना, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो 40 डिग्री के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, वही अपना 4/60 इंटू 40। अब आप देख लो इसे। ठीक है, तो अपना ये बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से 2.6 लेना पड़ेगा। तो अगर हम 2.6 की आग लेंगे यहाँ से तो भी हमारा 160 मिलता है हमको यहाँ पर। और ये 160 जो हमारा ये बना 160। ठीक है,
तो इसलिए हमें थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए डबल काम ना करते हुए अपना हमने इसे 180 में से 160 करके देख लिया, हमें 20 डिग्री के लिए काम करना है और हम इस साइड से अपना काम कर लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के एंगल बनाएंगे। हाँ भाई, तो चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और बाकी तुम लोगों को तो पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बहुत दिन से यूट्यूब चला रहे हो, सब कुछ सीख गए हो ट्रेंड वाला को, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, आगे भी करेंगे काम।